हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 1 में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है और इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमने यूनिट नंबर 1 में रूट्स और सोल्यूशन का डिफरेंस भी सीखा था। तो अब हमने उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उनकी नेचर को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और नीचे इसके दो रूट्स हैं जिनको कंबाइन करके हम मोस्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम भी देते हैं। और रेडिकल साइन के नीचे जो एक्सप्रेशन मौजूद है b² - 4ac वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। और रूट्स की जो नेचर है वो भी इसी पे डिपेंड करती है। तो आइए हम सीखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कैसे किया जाता है। यहाँ है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास इक्वेशन है 4x² - 7x - 2 = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। और यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DISC डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सामने b² - 4ac लिखेंगे और ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 7 का अगर स्क्वायर ओपन करें तो 49 आता है और तीनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। मज़ीद इसको हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो है 81। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूट्स की नेचर। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसके डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, फिर उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है x² - 23x + 120 = 0। तो सबसे पहले हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है जो कि है b² - 4ac और a b c की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो a b c की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 529 - 480। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 49 जो कि ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। इसको हम वेरीफाई करेंगे जब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 23 ± √49/2a। ए की जगह पे भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 23 ± 7/2, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 7 आता है। तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 15 और दूसरी वैल्यू आ रही है x = 8। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं इसके और अनइक्वल हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स उसके जो हैं वो इर्रेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इसको समझने के लिए भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x² + 7x - 13 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करके हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू आ रही है इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम इसको इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 205। अब आप देख सकते हैं कि 205 इज़ ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इसको हम नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेडिकल साइन के नीचे डिस्क्रिमिनेंट 205 जो है वो सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं और हमारे पास जो आंसर में रूट्स आएंगे वो भी इर्रेशनल होंगे और ये दोनों अनइक्वल भी हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, जिसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस इक्वेशन के रूट्स रैशनल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसको भी हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 3 है। इक्वेशन है हमारे पास 16x² - 24x + 9 = 0। कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और यहाँ से ABC की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। इसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे b² - 4ac और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0। तो अगर 0 होगा तो हम लिखेंगे कि जो इसके जो रूट्स हैं वो
रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद ABC की वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर आ रहा है 24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पे x आ रहा है हमारे पास 24 ओवर 32। इसको हम 0 में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो x की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो है 3/4, जो कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है और ये इक्वल भी हैं। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, मतलब कि नेगेटिव हो, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी का आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कम्प्लेक्स और रियल नंबर्स में, कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो इसको भी समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और यहाँ पे ABC की वैल्यू निकल आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें B² माइनस 4AC और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो यहाँ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -47, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो है -47, और स्क्वायर रूट माइनस का तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसको हम इमेजिनरी में ही कन्वर्ट करना पड़ता है आयोटा की फॉर्म में। तो ये आप कह सकते हैं कि एविडेंटली रूट्स आर इमेजिनरी। और इसी तरह आप डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता सकते हैं।